नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तोमर जी इंस्पायर्स पर। जो बच्चे रेलवे, पुलिस, एसएससी या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, हमारे इस सेशन में हम आपको करंट अफेयर्स के आज 20 तारीख है 20 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के 15 बड़े क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट की जो है अच्छे से तैयारी करवा पाएंगे या उनसे आप करंट के काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी हद तक हल कर पाएंगे। साथियों, हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे करंट के क्वेश्चन, महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन हम आप तक पहुंचा पाएँ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने सेशन की शुरुआत हमेशा अपने मोटिवेशन से करते हैं, तो आज का हमारा मोटिवेशन है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों, उसी उड़ान को हम लेकर चल रहे हैं। हमने ये चैनल जब स्टार्ट किया था तो हमें इतना उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों का इतना प्यार मिलेगा, इतने लाइक्स मिलेंगे, इतने सब्सक्राइबर मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे और तैयारियां होंगी। साथियों, हमने ये आपके लिए शुरू किया है, आप हमारे लिए शुरू करिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा के हमारे जो है इस प्रयास को सराहें और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। चलिए साथियों, प्रश्नों की इस कड़ी में हम शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा जो प्रश्न है वो हमने आपके लिए रखा है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। साथियों, इसी श्रेणी में हमने आपके लिए दूसरा प्रश्न रखा है कि केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल और एनवायरनमेंट के तहत दो योजनाएं स्टार्ट की हैं। उन दोनों योजनाओं का क्या नाम है? साथियों, उन दोनों योजनाओं का नाम है मिष्टी योजना और ग्रीन क्रेडिट योजना। साथियों, ये पेपर में इस तरीके से आ सकता है जैसे आपको प्रश्न दे दिया जाएगा, उसके बाद ये दोनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसके बाद तीसरा ऑप्शन बना सकते हैं कि ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ऐसी जो एसएससी, रेलवे या ग्रुप डी या विभिन्न छोटी जो परीक्षाएं होती, छोटी तो कहना उचित नहीं होगा, जो पीसीएस लेवल से थोड़ा सा नीचे की परीक्षाएं होती, उन परीक्षाओं में अगर आपको कहीं भी उपर्युक्त दोनों ऑप्शन मिल जाता है तो कोशिश करिएगा, जहां तक अगर आपको प्रश्न का उत्तर सही नहीं पता है तो आप उपर्युक्त दोनों को ट्रिक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि संभवतः वो अक्सर सही होता है। तो इस प्रश्न में ऐसा ही पूछा जा सकता है कि बताइए लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत योजना कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई थी या योजना का नाम बताइए। तो उत्तर होगा मिष्टी योजना और ग्रीन क्रेडिट योजना, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम योजना। साथियों, अगला प्रश्न हमने आपके लिए रखा है कि इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसरो का जहां नाम आ जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम किस प्रदेश में प्रारंभ किया है? सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया है? तो मित्रों, उस प्रदेश का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये योजना जो है स्टार्ट की गई है, आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। अभी हाल ही में एमएस गिल दिवंगत हो गए हैं। हाल ही में एमएस गिल दिवंगत हो गए हैं, उनको स्वर्गवास हो गया है। तो वो कौन थे, किस पद पर भारत में कार्य कर चुके थे? तो आपको ध्यान रखना होगा, कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि एमएस गिल जो थे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एमएस गिल जो अभी हाल ही में जिनका स्वर्गवास हो गया है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। प्रश्न नंबर 5 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। भारत ने पहली बार 2+2 वार्ता किस देश के साथ प्रारंभ की है? तो साथियों, ब्रिटेन के साथ प्रारंभ की है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 2+2 क्या होता है? साथियों, 2+2 वार्ता का मतलब होता है जैसे विदेश मंत्री दोनों देशों के आए और रक्षा मंत्री आए, दोनों की 2+2 टॉक हो। पीएम या विदेश मंत्री की 2+2 टॉक हो, दोनों देशों के दोनों मतलब दो मंत्रालय के प्रमुख आपस में आके एक साथ टेबल टॉक करें तो उसको 2+2 वार्ता कहते हैं। भारत ने पहली बार 2+2 वार्ता की है तो उस देश का नाम है ब्रिटेन। आप जानते होंगे कि अभी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, वो अभी भारत आए थे तो तभी ये वार्ता हुई थी, तो उस देश का नाम है ब्रिटेन। साथियों, आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, यूएनएससी ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो उस जगह का नाम है हैती। हैती में प्रारंभ किया है। हैती आपको पता ही होगा कहाँ पर है, मैप में आप देख सकते हैं। मैप कभी हम क्लास लेंगे मैप की, आपको पूरे कई सेशन में जाके मैप की चर्चा करेंगे, कौन कौन सा देश कहाँ पर है, किसकी क्या राजधानी है, कौन कौन सा महासागर है, कौन से महाद्वीप में आता है, वहाँ क्या किस तरह की जलवायु, हर तरह की हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना होगा कि यूएनएससी ने राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की स्थापना हैती में की। यूएनएससी क्या है आपको ध्यान रखना होगा।
यूएनएससी जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम लोग हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। प्रश्न नंबर 7, बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए, आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि हाल ही में WHO द्वारा भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है, तो उस बीमारी का नाम है बर्ड फ्लू। भारत को WHO ने बर्ड फ्लू से मुक्त कर दिया है। साथियों, WHO आपको पता होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है, और हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, जिसके अभी चीफ जो है टेड्रम एनोस है, आपको याद होगा, कोरोना काल में काफ़ी चर्चित भी रहे थे। चलिए प्रश्न नंबर 7 गौर से देखिएगा मित्रों, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता से इनकार कर दिया है? तो इसका उत्तर आपको पता होगा अच्छी तरीके से, हमने इस पूरा सेशन लिया हुआ है। उस देश का नाम है हमारा प्यारा भारत। साथियों, इस समलैंगिक विवाह के ऊपर हमने एक पूरा सेशन लिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, आप उसको देख सकते हैं। समलैंगिक विवाह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कैसे क्या पूरी घटनाएं थी, हमने पूरी उसमें चर्चा की हुई है। अब वो वीडियो हमारा देख सकते हैं, हम उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। प्रश्न नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया? प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023। इस वर्ष मनाया गया है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। साथियों, आपको देखना होगा, हमने इसमें 2 क्वेश्चन रखे हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर। जो आप डायरी तैयार कर रहे हैं, जो आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, उसमें डेट्स लिखी होती हैं। सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा कि जैसे मान लो आप डायरी में लिख रहे हैं, तो उस डेट के ऊपर उस दिवस का नाम लीजिए। 16 तारीख की डेट अगर आए तो वहाँ पर लिख दीजिए विश्व खाद्य दिवस, आपको हमेशा याद रहेगा। 17 तारीख की डेट उसके ऊपर आए तो आप लिख दीजिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, आपको याद रहेगा। इस तरीके से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। प्रश्नों की इसी श्रेणी में प्रश्न नंबर 10 हमने आपके लिए रखा है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ था जर्मनी में मित्रों। प्रश्न नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध किस जीव से है? ये नया वायरस अभी हाल ही में, नया क्या कहेंगे, कभी अभी थोड़ा सा चर्चित नाम है आपका करंट का। तिलापिया पार्वो वायरस किस जीव से संबंधित है? तो मित्रों, उस जीव का नाम है मछली। तिलापिया पार्वो वायरस मछली से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस महिला थाने को ISO 9001/2015 प्रमाणित पहला महिला थाना घोषित किया गया है? बहुत ही फक्र की बात है, ये जो है महिला थाना ISO से सर्टिफाइड हो गया। ISO क्या होता है इसके बारे में कभी विशेष सेशन लेके हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो ये 9001/2015 अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ISO 9000/2015 क्या होता है। तो वो महिला थाना है भोपाल। देखिए, ये क्या होता है, जब घटना कोई पहली बार होती है, जैसे मान लो अब ये भोपाल जो है महिला थाना, पहला महिला थाना बना है ISO प्रमाणित, तो और भी देश इससे प्रदेश जो है इससे प्रेरणा लेंगे कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। तो ये काफ़ी मील के पत्थर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको याद भी रखने चाहिए, पेपर में आ भी जाते हैं कि भाई भोपाल जो है पहला थाना ऐसा बना है। ISO के बारे में बताऊं, ये एक स्टैंडर्डाइजेशन का सिस्टम होता है कि कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन और मशीनों का उचित तरीके से कैसे डॉक्यूमेंटेशन किया जाए उसका तरीका होता है। खैर, इस पर ज़्यादा चर्चा करना अभी मुझे लगता है उचित नहीं, कभी इसका सेशन लेंगे तब देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त मार्टी अहतियारी का निधन हो गया, यानी वो दिवंगत हो गए हैं। वो कौन से देश के व्यक्ति थे? तो वो थे फिनलैंड के। ये नोबेल शांति पुरस्कार है, फिनलैंड के रहने वाले थे। इनका नाम मार्टी अहतियारी था, इनके हाल ही में निधन हो गया। आपको इतना ही ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन पेपर में इसी तरीके से आ सकता है कि फिनलैंड के किस नोबेल शांति पुरस्कार का इस वर्ष देहावसान हुआ है? तो आपको ध्यान रखना, मार्टी अहतियारी। प्रश्न नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस प्रदेश ने स्वस्थ त्योहार योजना को लॉन्च किया है? तो मित्रों, आप जानते हैं उस प्रदेश का नाम है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार योजना उत्तर प्रदेश ने लागू की है। ये तो आपके करंट के 14 क्वेश्चन हो गए। 15वां क्वेश्चन हमने आपके लिए हिस्ट्री से रखा है। मुझे अच्छा लगा कि शायद आपको ये बताना जरूरी हो और आ भी सकता है पेपर में कि किसने जब्ती प्रणाली
और दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी। जब्ती प्रणाली और दहसाला प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो मित्रों वो शुरुआत की थी राजा टोडरमल ने। अब ये राजा टोडरमल कौन थे, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि राजा टोडरमल जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जो एक तरीके से अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री थे। तो राजा टोडरमल ने जब्ती प्रणाली और दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी। मित्रों लास्ट सेशन में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि हमारे पड़ोस में जो देश है म्यांमार, उसकी राजधानी का नाम क्या है। अब ये मैंने प्रश्न क्यों किया था उसको थोड़ा आपको बताता हूँ। देखिए म्यांमार की राजधानी पहले थी रंगून या यंगून, भी कहीं कहीं उसको कहते हैं यंगून, लेकिन अब ये वहाँ की राजधानी नहीं है। म्यांमार की राजधानी का नाम है नायपीडा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब आज का प्रश्न आपके लिए कि भारत के दक्षिण में स्थित देश श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है। ये भी कुछ ऐसा ही चक्कर है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपसे किया है। तो आपको आपके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। और सही साथियों, रही बात इस प्रश्न की कि भाई एससी समलैंगिक विवाह वाला, तो मैं इसका वीडियो का लिंक जो है आपके इस कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, उससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जो तैयारी हम करवा रहे हैं उसके लिए आपका सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे इसी समय। बहुत बहुत धन्यवाद।